आप प्रेम से भरेगा, आप ये 10 नियम को खुद में खुद पालन करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने सारा नियम को पूरा किया। हालेलुया। वो यीशु मसीह प्रेम है, वो मेरे अंदर है, तो मैं प्रेम से चलूंगा, मैं प्रेम से भर कर बहेगा, मेरे अंदर से जीवन की नदियां बहेगा। हाथ रखो, बोलो मेरे अंदर से मैं प्रेम की नदियां बहेगा। हालेलुया। सबसे प्रेम करेंगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर आपको प्रेम से भरेगा, आप सबसे प्रेम करेंगे। आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं होगा। अगर शत्रु होता है तो भी उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कहता लोग सुन रहे? हाँ, आगे। और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, पर पड़ोसी की भलाई करता है। हालेलुया। आगे। इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आप प्रेम से भरेगा तो व्यवस्था खुद में खुद पूरा हो जाएगा। जिसके अंदर प्रेम है वो व्यवस्था को पूरा करेगा। हमको करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। प्रेम से भरेगा तो हम करनी ऑटोमेटिकली होता रहेगा। कहता लोग सुन रहे? किसी को बोलो प्रेम से भरो, जोर से बोलो प्रेम से भरो। ओके। मत्ती 22 उसका 27 से 40। मत्ती 22 37 to 40। मत्ती 22 37 से 40। यीशु ने उससे अभी यीशु दो बातें, दो नियम को बता रहे। किसी को बोलो पकड़ो, क्या है नियम? फरीसी आकर पूछता है यीशु मसीह आपके अनुसार दो बड़ा नियम क्या है? तो यीशु मसीह दो नियम को बता रहे। पहला, यीशु ने उनसे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है और उसी के समान यह दूसरे भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमीन। पहले तू अपने परमेश्वर को मन, दिल, शक्ति सब कुछ से प्रेम कर। क्यों परमेश्वर को हम प्रेम करने का है? परमेश्वर प्रेम है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेगा, आप परमेश्वर का प्रेम से भरेगा। आपके पास प्रेम नहीं है, जब आप परमेश्वर के साथ समय निकालेगा, प्रभु आपको प्रेम से भरेगा। रोमियो 5 उसका 5 में लिखा है, पवित्र आत्मा मेरे मनों में प्रेम को उंडेलता है। वो प्रेम है अगापे प्रेम। जितना आप प्रभु के साथ समय निकालेगा, जितना आप मीटिंग में आते हैं, आप प्रेम से भरेगा। आप इधर क्यों आते हैं? आप प्रेम से भरेगा, तब आप हफ्ता भर आप प्रेमालु व्यक्ति बनेगा। है कोई सुन रहा? मुझे प्रेम चाहिए। आप खुद में खुद प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम से भरेगा, तब आप प्रेम दे सकता है। इसलिए जोर से बोलो मैं प्रेम का कर्जदार हूं। चिल्ला के बोलो मैं प्रेम का कर्जदार हूं। मेरे पास प्रेम नहीं है। जब मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु मुझे प्रेम से भरता है, और जब प्रभु मुझे प्रेम से भरता है, तब मैं प्रेम दुगना, तिगना, चौगुना, 10 गुना दे सकता है कोई सुन रहा? मुझे किसी को प्रेम चाहिए तो परमेश्वर से प्रेम करो। वो प्रेमालु परमेश्वर, वो प्रेम से भरा हुआ है। वो परमेश्वर देता, प्रेम देता नहीं, वो प्रेम है भाई। कहता लोग सुन रहे? जोर से बोलो मेरा यीशु प्रेम है। आमीन। वो प्रेम से भरा, इसलिए हमारा जन्म होने से पहले, हमारा पाप करने से पहले काल्वरी क्रूस पर उसने मरा, क्योंकि वो प्रेम से भरा है। वो हमें कुछ देने के लिए नहीं, हमें उद्धार, वो हमसे कुछ लेने के लिए नहीं। अधिकतर लोग प्रेम करते लेने के लिए, पर मेरा यीशु प्रेम किया देने के लिए है कोई सुन रहा? मुझे क्या दिया उसने? आपको और मुझे उद्धार दिया।
मेरा करनी, मेरा धर्म मुझे नहीं बचाता, यीशु का प्रेम और उसकी अनुग्रह मुझे बचाता है। कितना लोग उसकी प्रेम से भरेंगे? हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु का प्रेम से भरेगा, इस धरती में वो आशीष पाएगा। कितना लोग प्रेम से भरेंगे? क्या करेंगे आप? हर रोज प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु से संगति करेंगे। जिस व्यक्ति के साथ आप रगड़ता है, उस व्यक्ति का सब कुछ आप पे आता है। गाली वाला व्यक्ति के साथ रहेगा, आप भी गाली बोलेगा। धोखे देने वाले के साथ रहेगा, आप भी धोखा देगा। यीशु के साथ रहेगा, यीशु जैसा आप हो जाएगा। हे! कितना लोग चाहता है कि यीशु जैसा हो जाए? आमीन, हालेलुया। पहला, तू अपने परमेश्वर को अपने समान शक्ति, बल, दिल, मन से प्रेम करो। दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। जब प्रभु से प्रेम पाएगा तभी हम प्रेम दे सकते हैं। हालेलुया। आपका पड़ोसी कौन है? आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आमीन, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार। हालेलुया। हमारा और आपका कोई दुश्मन नहीं हुआ, एक ही दुश्मन है, उसका नाम है दुष्ट आत्मा। जोर से बोलो, एक ही दुश्मन है, उसका नाम है दुष्ट आत्मा, शैतान, लूसीफर। बाकी सब हमारा मित्र है। जोर से बोलो, मेरा मित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मत्ती 6 उसका 12 में लिखा है, जल्दी जल्दी से जाएंगे। मत्ती 6:12, यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना सिखा रहा है। उस प्रार्थना के बीच में यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? 6:12, और जिस प्रकार हमने अपनी अपराधियों को क्षमा किया है, अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहा है, उसके बीच में कहता है, अगर तू आप किसी को क्षमा नहीं किया, अब आकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। पहले आपको क्षमा करने का है। जो आपको चोट पहुंचा है, जो आपको धोखा दिया है, जो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई धोखा दिया है, क्या हम उसको अपने पिंजरे में रखे हैं? बार बार समय के समय जब फुर्सत में रहता है निकाल के धुलाई करते हैं। हालेलुया। किसी को बोलो तौबा तौबा। आज से हर पिंजरे में बंद हुआ हर व्यक्ति को हम आजाद करेंगे। कब आजाद होगा? जब आप और हम क्षमा करेंगे। किसी को बोलो क्षमा करो। वो कैसे भी रहने दे, वो आपका बुराई किया होगा, वो आपने उसके लिए भलाई किया, फिर भी वो बुराई किया, पर आप क्या करेंगे? उसे क्षमा करेंगे। जोर से बोलो, मैं क्षमा करूंगा। प्रभु बोलता है कि अगर तू क्षमा नहीं करेगा, मेरा परमेश्वर भी तुझे क्षमा नहीं करेगा। इसलिए क्षमा। अधिकतर लोग बीमार है क्योंकि वो क्षमा नहीं करते। अधिकतर लोग बीमार है क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं, अगर आप किसी का कड़वाहट रखते ना, आपके हड्डियों में सड़न का रस चूता है, जिसके द्वारा सड़न होता है, कैंसर होता है। किसी को बोलो, नहीं चाहिए मुझे कैंसर और सड़न, मुझे प्रेम चाहिए। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं सबसे प्रेम करूंगा। मैं बहू से प्रेम करूंगा, मैं पति से प्रेम करूंगा, मैं पत्नी से प्रेम करूंगा, मैं सास से प्रेम करूंगा। कितना लोग बोलेंगे? आपका आशीष का वजह है प्रेम। जोर से बोलो, मेरे आशीष की वजह है प्रेम। मैं प्रेम का खरसदार हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? किसी को बोलो, आज के बाद नो 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 कड़ुआहट, नो चुगली, नो गिराना, नो बुलाना, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। जोर से बोलो प्रेम, चला के बोलो प्रेम। प्रभु जी, हर रोज बोलो, प्रभु जी मुझे उस प्रेम से भरो ताकि मैं प्रेमालु व्यक्ति बनूं। वो प्रेम प्रभु ही देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5 उसका 43, 43। मत्ती 5:43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और अपने बैरी से बैर। परंतु तुमसे यह कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, तुमसे मैं कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए आपको जो सताते हैं उनके लिए क्या करेंगे? आप प्रार्थना करो। सताते हैं तो गुस्सा मत दिलाओ, प्रार्थना करो। किसी को बोलो प्रार्थना करो, वो आपका अच्छा दोस्त बन जाएंगे। हालेलुया। बैरी से प्रेम करो और सताने वाले से
प्रार्थना करो। हाँ, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, जब आप प्रेम करते, जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गीय परमेश्वर का संतान कहलाओगे। आप गुस्सा करते हैं, चुगली करते हैं, गिराते हैं तो परमेश्वर का दुश्मन हो जाते हैं। आप दुश्मन है कि बेटा है? किसी को बोलो प्रेम से भर जाओ। उसका बेटा प्रेम है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम है। वो परमेश्वर से जब हम रिश्ता रखते तो हम भी प्रेम में रहेंगे। जो प्रेम में रहता है वो परमेश्वर का संतान है। आगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। परमेश्वर भला और बुराई पर अपना सूर्य उदय करता है। धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? कौन सा बड़ा? तू अपने दोस्त से, तू अपने रिश्ता, जिसके तुम्हारा रिश्ता सही है, उससे अगर प्रेम करते तो कौन सा बड़ा काम करते हैं? तुम अपना दुश्मन से प्रेम करेंगे तो वो सबसे बड़ा काम है। किसी को बोलो जो आपका विरोध करता है उनसे प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु उस प्रेम से भरेगा जिसके द्वारा आप आशीष पाएंगे। जोश बोलो मैं प्रेम में चलूंगा। चिल्ला के बोलो मैं प्रेम में चलूंगा। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 21 से 23। मत्ती 5 21 से 23। तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। आमीन। जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी के दंड में, मर्डर करेगा तो कचहरी के दंड में, बोलो मेरे साथ, कचहरी के लिए दंड के योग्य। आगे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपनी भाई पर गुस्सा करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। आमीन। हत्या भी करने के नहीं, खाली गुस्सा करेगा तो कचहरी का दंड की योग्य है। किसी को एक गाली दे दिए तो कचहरी का दंड की योग्य है। हालेलुया। यीशु मसीह कितना आसान कर दिया। किसी को बोलो कितना आसान कर दिया। हालेलुया। हत्या भी करने का दरकार नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को आपने बोला एक कचरा है, खत्म। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए किसी को बुराई मत करना। आज से बोलो मैं जिसको भी बुराई बोला है मैं वापस लेता हूं, उन्हें मैं आशीष करता हूं। एक दिन आपको न्याय देना पड़ेगा आपका जीवन का। कितना लोग बोला मेरा न्याय प्रभु जब करेगा प्रभु खुश होगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य बेटा ठहराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। अरे मूर्ख बोल दिया तो भी नरक चला जाएगा। कितने बार कितने लोग को कहा ना, प्रभु को बोलो प्रभु जी मुझे क्षमा कर। कमान जोर से हाथ उठा के बोलो मुझे क्षमा कर, मैं इसको मैंने बुरा कहा, मूर्ख कहा, मैं कचड़ा कहा, मुझे क्षमा कर। उन्हें मैं आशीष करता हूँ, उन्हें मैं रिलीज करता हूँ ताकि बेआशीष पाए। आमीन। वो व्यक्ति अगर नरक जाएगा जिम्मेदार कौन है? आप है। हालेलुया। एक आत्मा की कीमत क्या है? सारा दुनिया से बढ़कर है। आमीन। इसलिए हमेशा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना कर? मेरे द्वारा एक व्यक्ति भी नरक नहीं, मेरे द्वारा करोड़ों लोग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो मेरे द्वारा करोड़ों लोग स्वर्ग जाएंगे। नरक जाने वालों को रोककर स्वर्ग लेके जाएंगे। हालेलुया।
वो तभी होगा जब आप प्रेम से भरेंगे। जोर से बोलो, मैं प्रेम से भरूंगा। आज से मैं प्रेम से भरूंगा, किसी का मजाक नहीं करूंगा। आमीन। आपका एक मजाक एक व्यक्ति को नरक लेके जाएगा, उसका सवाल एक दिन प्रभु आपसे कहेगा। हालेलुया। आपकी हर बात में व्यक्ति को स्वर्ग लेके जाएगा, प्रभु आपको इनाम देगा, पुरस्कार देगा। जोर से बोलो, मैं पुरस्कार के लिए हूं। चिल्ला के बोलो, मैं पुरस्कार के लिए हूं। हालेलुया। आगे आगे। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट हाँ वेदी पर लाए, हाँ, और वहां तू स्मरण करे, यदि तू प्रार्थना करने आए वेदी पर और तुझे स्मरण आए, क्या स्मरण आए? कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। अपने भाई से, अरे किसी को बोलो इधर थोड़ा झुक जाएगा तो स्वर्ग में मुकुट है भाई। कितना लोग सुन रहे हैं? झुक जाओ, अपना ईगो अपना घमंड को तोड़ दो, कोई फायदा नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जब आप इधर झुकेगा प्रभु आपको उधर उठाएगा। कहते एक बोलो, मैं इधर झुकूंगा। छोटी छोटी बातों में ईगो आपको तोड़ देगा, पर आप नम्र होगा, प्रभु नम्र लोग को उठाएगा। कितना नम्र लोग हैं हमारे बीच में। यस, एक जिंदगी है, घमंड मत करो। घमंड अगर करेगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करो। घमंड, जोर से बोलो, मैं घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करूंगा। हो गया? आगे। तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। उससे झटपट मेल मिलाप, किसी से कड़वाहट हो जाता है, झटपट मेल मिलाप करो। हालेलुया। मुझे याद था एक भाई से, हम जमशेदपुर में मिले थे, मुंबई में आए तो वो मुंबई में आए, बीच में कुछ हो गया खटपट। जोर से बोलो, क्या हो गया? बातें करना बंद। आमीन। हालेलुया। अचानक प्रभु, मैं एक रास्ते पे जा रहा, वो उधर से आ रहे हैं। हालेलुया। वो भी मुझे दूर से देखा, मैं भी उसे दूर से देखा। हालेलुया। वो सोच रहा घूमूं कि मैं सोच रहा घूमूं, पर हम लोग मिला। आस्ते आस्ते गया, जब वो सामने आया मैं उसे पकड़ के चुम्बन दे दिया। कितना महीना वाला खटास एक चुम्बन में खत्म है। जोर से बोलो, है। अगर वो नहीं करता, उसे वो हम और इधर चले जाता। वो वचन अगर वो करे, हम और वो नरक। कितना भी प्रचार कर लिया, क्या हो गया? एक व्यक्ति से खटास से बोले, प्रभु एक दिन सवाल करेंगे। कितना लोग सुन रहा? कोई भी रहने दे, हमको उसे सुलझाना, उसे क्षमा करना इंपॉर्टेंट है। जब हम क्षमा करेगा, हम प्रेम से भरा है। क्या हुआ? थोड़ा झुक गया, क्या हुआ? दोस्ती पक्की। जोर से बोलो, जब आप झुकता है दोस्ती पक्की, जब आप नहीं झुकता है उसका और 2-3 जन दुश्मन बन जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। क्या लिखा है उधर? जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। झटपट, हमारा जिम्मेदारी है मेल मिलाप कर दो। कोई भी रहने दे, उसे क्षमा करो, उसे गिफ्ट ले जाके दो। जब आप गिफ्ट देगा ना, उसके ऊपर अंगारे रखते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जो आपसे नफरत करता है उसे क्या करो? गिफ्ट दो। वो बोलेगा ये कैसा व्यक्ति से मिला है, इससे मैं नफरत करता, ये मुझे तोहफा दे रहा है। उसको बोलते हैं प्रेम से भरा है। जोर से बोलो, प्रेम से भरा है। हाँ। और हाकिम तुझे सिपाहियों को सौंप दे, और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। बंदीगृह में डाल दिया जाए। कई लोग बंदीगृह में है, बंधा हुआ है। कारण क्यों? क्षमा नहीं कर पाते। हालेलुया। क्षमा नहीं कर पाते, क्या हो गया? बंदीगृह में डाल दिया जाए। हालेलुया। शैतान फिर बीमारी, परेशानी, कर्ज, टेंशन सारी बीतों में, क्योंकि आप किसको मौका दिया? शैतान को। जब आप किसी का क्षमा नहीं कर पाते तो आप शैतान को मौका देता है, शैतान को अवसर देता है। जब आप प्रेम से भरे रहेगा, आप प्रभु को अवसर देता है। कितना लोग प्रेम से भरेंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे।
मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तब तक वहां से छूटने नहीं पाएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूरदृष्टि डाले, हाँ, वह अपने बस हो मन गया। व्यभिचार करने की नहीं, दृष्टि में व्यभिचार हो गया भाई। हालेलुया। अगर आप प्रेम से भरे रहेगा, आप व्यभिचार नहीं करेगा। आप प्रेम से भरे रहेगा, सारी व्यवस्था को आप पूरा करेगा। जोर से बोलो, मैं प्रेम से भरा हूं। चिल्ला के बोलो, मैं प्रेम से भरा हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कैसे मालूम आप प्रेम में चलते हैं? किसी से पूछो, कैसे मालूम आप प्रेम में चलते हैं? कैसे मालूम पड़ेगा? चिल्ला के बोलो, कैसे मालूम पड़ेगा कि आप प्रेम में चलते हैं? हाँ, कैसे मालूम पड़ेंगे? बताओ। हाँ, चिल्ला के बोलो, बताओ। हम अपने अपराधी। ओके, पहला कोरिन्थियों 13 उसका 3 से पढ़ेंगे। कैसे मालूम पड़ते हैं कि आप प्रेम में चल रहे हैं? कैसे पहचानेंगे कि आप प्रेम में चल रहे हैं? किसी को बोलो टेस्ट है, जो से बोलो परीक्षा है, जिससे हम जान सकते हैं कि हम प्रेम में चलते हैं। पहला कोरिन्थियों 13 उसका 3 से। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं। पैसा आएगा, पैसा चला जाएगा। हालेलुया। कुछ भी आपका कर्म आपको बचा नहीं सकते। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। जोर से बोलो, प्रेम नहीं तो। ओके, आगे पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है। आप कैसे मालूम पड़ेगा आप प्रेम में चल रहे हैं? क्योंकि आप धीरजवंत व्यक्ति है तो आप प्रेम में चलेगा। आमीन। 9 फल का शुरुआत प्रेम से है। जोर से बोलो, 9 फल का शुरुआत प्रेम से। आप धीरज रखेगा, हड़बड़ाएगा नहीं। वो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा यार। जोर से बोलो, अरे कुछ नहीं होगा यार, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। घबराने की दरकार नहीं, डरने की दरकार। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है, इसलिए घबरा मत। हालेलुया। कोरोना आया, कितने लोग घबरा गए, कितने लोग डर गए, वो कितने लोग मर गए। आमीन। हमको डरने की दरकार नहीं, प्रभु सब कुछ कंट्रोल में है। जोर से बोलो, मेरे हाथों में नहीं, मेरे यीशु के हाथों में है। मैं किसके हाथों में है? यीशु के। घबरा मत। वो क्या होगा, कैसा होगा, कल क्या होगा, परसों। अरे जिंदगी भर प्रभु संभालने के लिए प्रभु आपके लिए कर दिया भाई। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं घबराऊंगा नहीं। हाँ, प्रेम धीरजवंत है। धीरज रखो। इसलिए 9 फल में एक फल धीरज है। प्रेम आपको धीरज देगा। जब आप प्रेम से भरेगा, आपको धीरज देगा। ओके, दूसरा, और कृपालु है। दूसरों की परिस्थिति को देखकर आप दयालु और कृपालु बनेगा। आप प्रेम से भरे हैं, आप अपनी परेशानी लेके नहीं घूमेगा, आप दूसरों की परेशानी में मददगार बनेगा। हालेलुया। हाँ, कृपालु, दयालु। हाँ, प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम जलते नहीं। उसके पास BMW, आप जल रहे हैं। उसके पास खुद का घर है, मेरे को नहीं हो। देखो, मैं 16 साल से यीशु में, मेरे को नहीं। आप क्या कर रहे हैं? जिंदगी भर बोलते हो मिलेगा ही, पर आप बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु जी उनको दिया, वही परमेश्वर मेरे को भी देगा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कितना लोग धन्यवाद करेंगे? धन्यवादी को परमेश्वर आशीष करता है। जलने वालों को प्रभु नहीं, शैतान आ जाएगा। आप जलेगा, उसको ऐसा है, उसको ऐसा है, शैतान आ जाएगा। हाँ, उसको ऐसा है, तेरे को क्या करनी करे। आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? जलो मत। जलना क्या है? नफरत की एक निशानी है। प्रेम है तो कभी जलेगा नहीं।
हालेलुया। प्रेम से भरा वाला व्यक्ति कभी जलेगा नहीं। इधर जलेगा तो उधर आग में जलेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो जलने का नहीं। उसको मोबाइल है एंड्रॉइड, प्रेज लॉर्ड। उसके पास ये है, प्रेज लॉर्ड। उसके पास गाड़ी है, प्रेज लॉर्ड। उसके पास घर है। नहीं, आपको मालूम है उसको ब्लैक मनी बहुत मिलता है, तेरे को क्या करने के रहे? जलने वाला ऐसा बोले ब्लैक मनी है, वो मनी है। हालेलुया। जोर से बोलो मैं प्रेम से भरा हूं। ओके, आगे। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई। मैं कौन हूं मालूम है? मैं कौन हूं मालूम है? मेरे पढ़ाई क्या है मालूम है? हालेलुया। क्या करने का भाई? कौन हूं क्या? एक सांस ऊपर जाता है, दूसरी नहीं, नीचे आया ना, खत्म कहानी। क्या है? घमंड करने के लिए कुछ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घमंड करने वाला प्रेम से नहीं भरा है। आमीन। घमंड करने वाला तुलना करते, घमंड करने वाला कंपेयर करते। उसका पति को देखो, उसका पत्नी को देखो, ओ। अरे तू अपने आप को देखना। किसी को बोला अंदर जाके देख क्या प्रभु डाला, वो जान। जब आप वो जानेगा पक्का आप आशीष पाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा अंदर प्रभु सब कुछ डाला है। मैं बाहर नहीं, मैं प्रभु को अंदर पाऊंगा। हाँ देखो वो अंदर पा रहे हैं। ओके, आगे। और फूलता नहीं। और फूलता नहीं। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा मिल गया, माय गॉड, फिर उसका कॉलर, उसका सब कुछ, बाल भी खड़ा हो जाता है। किसी को बोलो फूलने वाला प्रेम से नहीं भरा है। जो अपने आप पर घमंड करता है ना, एक दिन वही घमंड टूट जाएगा। पैसे पे घमंड करता है ना, वो पैसा आपको तोड़ देंगे एक दिन। अगर हम घमंड करेंगे तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करूंगा। हालेलुया। हाँ, वो घमंड नहीं करता। आगे। वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति, अन्य जातियों के समान नहीं चलता। हाँ, वह अपनी भलाई नहीं वो चाहता। कैसा चलता है? वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता है। हाँ, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। हमेशा हम प्रार्थना, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो, मेरे को मैं। इवन बकरा भी मैं करते हैं। हालेलुया। कब तक मैं करेगा? आपकी परिस्थिति में 10 लोग उसी परिस्थिति में है, उनको जाके मदद करो, आप आशीष पाएगा। हालेलुया। जल्दी एक प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए वैसे वाला प्रॉब्लम वाला व्यक्ति को ढूंढकर आप उसकी प्रॉब्लम को खत्म करो, आपकी प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हम कई बार कहते हैं मेरे प्रॉब्लम लेके बैठे रहते हैं जिंदगी भर एक ही प्रॉब्लम में खत्म, समाप्त। शुरू और समाप्त एक ही साथ। कितना लोग सुन रहे हैं? अगर आपके जीवन में एक समस्या है, ढूंढो वो 10 लोग वही समस्या से जो गुजर रहे हैं, उनको मदद करो, आप पक्का आशीष पाएगा, अब पक्का उन्नति पाएगा। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? अपनी भलाई नहीं चाहता। अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। वो झुंझलाता नहीं, वो घबराते नहीं, वो डरते नहीं। हालेलुया। प्रेम डराता नहीं, प्रेम आपको धैर्य और सामर्थ्य से भरता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, प्रेम और सामर्थ्य से भरा है। हर रोज बोलो मैं धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। आगे। बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। छोटी छोटी बातों में अधिकतर आजकल का प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा से बात हो, कल से कलीसिया नहीं आएगा, बुरा मान जाए। पहली बात, कलीसिया नहीं आएंगे। मैं फोन करके क्या हो गया भाई, 2-3 हफ्ता से दिख रहा नहीं। आप ऐसे, आप क्या कलीसिया को अपना खिलौना समझाए क्या? मत करो ऐसा। आप अपनी पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे भाई। छोटी सी बात, कलीसिया नहीं आता मैं, वो मुझे ऐसा कर रहा, मैं कलीसिया कल से नहीं आऊं। अरे आपके घर में झगड़ा होता है तो मैं कल से घर नहीं आऊंगा बोलेगा? अरे घर से बढ़कर ये भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की घर है भाई।
जो परमेश्वर की आंगन में लोपा जाएगा वो परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। आपको कौन आपको इधर लोपा है, कौन आपको गाड़ के रखा है? यीशु मसीह, ताकि आप फलदायी हो, उन्नति और बरकत पाए। इसलिए क्या लिखा है? छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानने का है। कोई हाथ नहीं दिया, कोई हाथ नहीं दिया। मेरे पास कई लोग हाथ नहीं देते, जब मैं हाथ बढ़ाता हाथ निकाल के चले जाते हैं। अगला बार वैसा व्यक्ति से मिलेगा तो मैं क्या करेगा मालूम है? मैं हाथ नहीं, उसको गले ही मिला लेगा। हाँ? वो उम्र भर मुझे नहीं भूलेगा। क्या हो गया भाई? थोड़ा सा झुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? किसी को बोला थोड़ा झुक जाएगा तो आपको प्रभु एक दिन ऐसा उठाएगा, वो आपके पीछे आएगा भाई। हालेलुया। वो बुरा नहीं मानता। प्रेम करने वाला कोई भी चीज उसे बुरा नहीं लगता। कोई देखा है वो क्या बोलते हैं उसे, टच मी ना, वो कपड़ा, वो जो घास होता है उसको छूता है, फट से छुई मुई छुई मुई छुई मुई। अनेक लोग छुई मुई छू दिया, फिर कलीसिया आना बंद, फिर बात करना बंद, फिर प्रेज़ द लॉर्ड बोलना बंद। हालेलुया। हम छुई मुई है? किसी से पूछा आप छुई मुई है? कोई छू दिया, फिर 10 दिन मुंह लटका के बैठा रहे। क्या हो गया भाई? उसने छू दिया मुझे। हालेलुया। वो बुरा नहीं मानता। हालेलुया। आगे, प्रेमालु व्यक्ति बुरा नहीं मानता। आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हाँ, कुकर्म से, गंदी बातों से, गलत चीजों से आनंद नहीं मानता, उसको घिन आता है। हालेलुया। प्रेमालु व्यक्ति गंदी चीजों से आनंद नहीं करता। पाप है, इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। जो से बोला मैं पाप के लिए मर गया, गलत कामों के लिए मैं मर गया। सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं, झूठ बोलना, धोखा देना, टोपी लगाना, आमीन, हालेलुया, हर गलत बातों को नष्ट करो। वो कब होगा? जब आप प्रेम से भरेंगे, जब आप मीटिंग आएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। सारी बुराई खत्म और सारी भलाई चालू, अंधेरा नष्ट और ज्योति चालू। कहता लोग सुन रहे हैं? प्रेम से कोई, परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं, आप कैसे प्रेम से भरेंगे? हर रोज बोलो डैडी, चिल्ला के बोलो डैडी। हालेलुया। हो गया? आगे, परंतु सत्य से आनंदित होता है। और वो सत्य पे खड़ा रहेगा, कोई समझौता नहीं करेगा। इन दिनों में रक्षाबंधन आ रहा है, होली आ रहा, पोली आ रहा, सब में घुस जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है, सब चलता है। किसी को बोला नहीं चलता है? वो क्या लिखा है? प्रेमालु व्यक्ति परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होता है। गलत है तो गलत है भाई, जोर से बोलो गलत है तो कुछ भी रहने दे, गलत है भाई। मैं खड़ा नहीं, मैं कुत्ता नहीं वापस उल्टी में जाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर जैसा मुझे बनाया है, मैं परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाऊंगा और किसी के सामने नहीं। हालेलुया। कुकर्म और गलत चीजों से आप अपने आप को संभालेगा। आगे, वह सब बातें सह लेता है। वो सब बातें सह लेता है। प्रभु के लिए सब बातें सह लेता है। हाँ? सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों को परखता है, सही को अपनाता है, गलत को ठुकराता है। सब बातों की प्रतीति करता है। आगे, सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में, हमारा जीवन में आशा है। प्रेमालु व्यक्ति आशा रखता है। परमेश्वर आशा वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह मेघों पे आ रहा है, हमारी आशा है कि एक दिन यीशु मसीह मेघों पे आएगा, मैं और आप उठा लिया जाएगा। संडे आते क्या आप आशा रख के आते हैं आज मैं चमत्कार पा के जाएगा? हमारा परमेश्वर आशा वाला परमेश्वर है। आपका बिजनेस इधर आएगा तो उन्नति मिलेगा, आप आशा रखते हैं। परमेश्वर जब आप आशा रखता है, प्रभु आपकी आशाओं को पूरा करता है। प्रेमालु व्यक्ति आशा से भरा है। कितना लोग आशा से भरा है? हालेलुया। हाँ, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज रखता है।
प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी भी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो, बस 13वां वाक्य, पर अब विश्वास, अब विश्वास, आशा, आशा, प्रेम, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, ये तीनों स्थायी है। पर इन सब में, हाँ, इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम है। आशा, विश्वास और प्रेम, हमें विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थिर है, तीनों स्थायी है, पर इन तीनों से बढ़कर प्रेम है। प्रेम है तो सब कुछ है भाई। जोर से बोलो, मैं प्रेम का कर्जदार हूं। चिल्ला के बोलो, मैं प्रेम का कर्जदार हूं। कितने लोग को मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, यूहन्नान चेला। जोर से बोलो, यूहन्नान चेला। आपको मालूम है यूहन्नान चेला, जब हम पढ़ते हैं लूक 9:51 से, उधर हम देखते हैं यूहन्नान को थंडर सन कहा गया, बिजली भड़कने वाला आत्मा कहा गया। यूहन्नान को क्या कहा गया? सन्स ऑफ थंडर। जोर से बोलो, सन्स ऑफ थंडर। आमीन। यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार करने जा रहा था, तो वो लोग यीशु मसीह को रोक रहा था। तो याकूब और यूहन्नान कहता है, हम क्या करेंगे? स्वर्ग से आग निकालकर इस शहरों को जला देंगे। तो यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? बिजली की आत्मा। क्या पढ़ेंगे जल्दी से? लूका 9। देखो, यीशु मसीह उसे बोलता है, क्या बोलता है? हाँ, मिला लूक 9:55। हाँ, लूका 9:55। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा, परंतु यीशु मसीह ने किसको डांटा? यूहन्ना और याकूब को डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने नहीं आए, वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, यूहन्ना क्या बोल रहे थे? आग उतार कर, जैसे एलिजा ने आग उतार कर 450 ये बाल देवी देवताओं को खत्म कर दिया, उसी तरह यूहन्ना बोलता है, क्या आग उतार कर इन शहरों को नष्ट कर दूं? तो परमेश्वर की आत्मा कहता है, यीशु मसीह कहता है, थंडर सन्स। हालेलुया। आपको मालूम है थंडर अपोस्टल क्या बना? प्रेमालु वाला अपोस्टल बना। पूछो ना कैसे? चिल्ला के बोलो ना, कैसा? फाड़ने वाला, जलाने वाला अपोस्टल क्या बना? प्रेमालु अपोस्टल बना। आपको मालूम है यूहन्ना 3:16 सबसे कीवर्ड, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया। कौन बोलता है? यूहन्ना बोलता है। कारण क्यों? 3.5 साल यीशु मसीह की कंधों में सिर रख के चलने वाला यूहन्ना अब थंडर सन नहीं, अब प्रेमालु अपोस्टल बना है। हालेलुया। किस व्यक्ति के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, उस व्यक्ति जैसा हो जाता है। आपका रहन सहन किसके साथ है? प्रेमालु व्यक्ति के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, तो आप यीशु मसीह जैसा हो जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? अपनी यूहन्ना ने उसके बाद जब यीशु मसीह ने कहा, उसके बाद यीशु मसीह को पूरी तौर से समर्पण कर दिया। 3.5 साल यीशु जो बोलता था वो करने के लिए तैयार था। जब आप यीशु मसीह जो बोलेगा करने के लिए तैयार हो जाएगा, प्रभु आपको प्रेम से भरेगा, आप प्रेमालु व्यक्ति हो जाएगा। आप चलेंगे, प्रेम बरसाएंगे, आप बोलेंगे, प्रेम बरसाएंगे, आपकी देख में प्रेम होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? और दूसरा, आमेन, 2 कोरिन्थियों 3:18। मैं कई बार इसको बोला हूं, वापस बोलता हूं, सुनो। आपको यीशु मसीह जैसा बनने का है तो हर बार इस वचन को बोलो। 2 कोरिन्थियों 3:18। परंतु हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु
प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रताप प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो, प्रभु जी मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदलो। क्या बोलेंगे पवित्र आत्मा को क्या बोलेंगे आप? मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बदलो। यीशु मसीह बादलों पर यीशु मसीह जैसा दुल्हन को लेने आ रहा है। कितना लोग तैयार होंगे? हर रोज पवित्र आत्मा को बोलने का, हर रोज परमेश्वर के साथ संगति करने का है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर जैसा इमेज बनाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बनाएगा। हाथों को उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। यूहन्ना 20 उसका 2 में यूहन्ना कहता है, क्या पढ़ो यूहन्ना 20:2। तब वह दौड़ और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास। दूसरा चेला कौन है? यूहन्ना खुद अपने लिए कह रहा है, दूसरा चेला यूहन्ना। हाँ, जिससे यीशु प्रेम करता है। यीशु तो सबसे प्रेम करता है। यूहन्ना खुद को बोल रहा है जिससे यीशु प्रेम करता है। आकर कहा, वो अपने आप को ठान लिया, मैं प्रेम में चलूंगा। मेरी नफरत की दुनिया खत्म और प्रेम की दुनिया चालू। हालेलुया। कितने लोग प्रेम में जिएंगे? जब आप प्रेम में जिएंगे, आपके विरोध में बहुत लोग आएंगे पर फर्क नहीं पड़ता। प्रेम करने वाला व्यक्ति धीरजवंत है। प्रेम करने वाला व्यक्ति डाह नहीं करता। प्रेम करने वाला व्यक्ति तुलना नहीं करता। प्रेम करने वाला व्यक्ति गिराएगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। जोर से बोलो, प्रेमालु व्यक्ति आगे बढ़ेगा। प्रेमालु व्यक्ति उन्नति पाएगा। प्रेमालु व्यक्ति को प्रभु उठाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। यिर्मयाह 31 उसका 3 में लिखा है, उसका प्रेम अनंत कालिक है। वो अनंत कालिक परमेश्वर अनंत काल प्रेम से मुझे और आपको भरना चाहता है, ताकि हम उस अनंत कालिक प्रेम में चलो। कितना लोग प्रेम से भरेंगे? पति से प्रेम करेंगे, पत्नी से प्रेम करेंगे, बच्चे से प्रेम करेंगे। जहां भी जाएंगे आपके प्रेम देखकर लोग यीशु को जानेंगे। जोर से बोलो, मेरा प्रेम को देखकर लोग यीशु को। इसके अंदर जो है वो दुनिया से बढ़कर है भाई। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? पहला यूहन्ना 4, वही यूहन्ना जो थंडर कहलाया गया, वो सबसे मूल्य वचन को देता है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया। अरे यूहन्ना, आप तो बोल रहा था पूरी जगत को जलाकर राख करने के लिए, अब कैसे बदल गया? 3 साल यीशु मसीह के साथ चला, बदल गया भाई। जब आप पल पल में यीशु मसीह के साथ चलेगा, आप बदल जाएंगे। थंडर वाला आप क्या होगा? प्रेमालु व्यक्ति हो जाएगा। भड़कने वाला अब भड़कना खत्म, प्रेम से भर जाएगा। धीरजवंत व्यक्ति हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग प्रेम से भरेंगे? आमीन। आपका घर प्रेम से भरने का, आपका जहां पर काम करते हैं लोग जानना चाहिए व्यक्ति के अंदर कुछ अलग है भाई। इसके अंदर प्रेम से भरा है। पहला यूहन्ना 4 उसका 7 और 8। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो हम आपस में प्रेम रखेंगे। परमेश्वर नहीं है तो हम फिर दुश्मन करेंगे। अनेक लोगों के पास यीशु है पर भी दुश्मन करते हैं। कारण क्यों? वो जानते नहीं। हालेलुया। पर सच में आप जानेगा कि प्रभु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं प्रेम में चलूंगा। हर बार पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे प्रेम में चलाओ। नफरत करने वालों को मेरे सामने से हटा दे, नहीं चाहिए मुझे, मैं प्रेम में चलूंगा। मेरा बोली प्रेम होगा, मेरा स्टाइल प्रेम होगा, मेरा सोच प्रेम होगा, मेरा रहन सहन। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।
और जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जना। आप प्रेम में चलेगा, आप परमेश्वर से जना। उसका मतलब कुत्ता का बच्चा है, बोलो ना, कुत्ता का बच्चा कुत्ता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली है, सुअर का बच्चा सुअर है, और यीशु का बच्चा यीशु है भाई। हालेलुया, हालेलुया। कोई हमारे बीच में कुत्ता तो नहीं है ना, कोई बिल्ली तो नहीं है ना। किसी को बोलो हम यीशु के बच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज। क्या लिखा है? जो प्रेम में चलता है वो परमेश्वर का संतान है, वो परमेश्वर का स्वभाव है। हे प्रियो, हे प्रियो, आपस में प्रेम रखे। आपस में प्रेम रखो। बार बार यूहन्ना बार बार क्यों याद करा रहा? क्योंकि उसको मालूम है जब यीशु को मिला तब वो कैसा व्यक्ति था? भड़कने वाला, बिजली जैसा था, जहां पर भी जाता कड़कते थे। अब क्या हो गया? सबको बोल रहा है, ए भाई प्रेम में चलो, इसी में आशीष है। जोर से बोलो, प्रेम में चलो, इसी में आशीष है। चिल्ला के बोलो, प्रेम में चलो। मुश्किल नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है जो प्रेम से भरा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं प्रेम में चलो। हाँ, प्रेम में चलो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है, और कोई प्रेम नहीं कर सकता। जो परमेश्वर से जन्मा है वही प्रेम। हर रोज बोलो, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं प्रेम में ही चलूंगा। मैं परमेश्वर से 10 बार बोलो हर रोज, अब पक्का प्रेमालु व्यक्ति हो जाएगा। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं प्रेम में ही चलूंगा। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं प्रेम ही में चलूंगा। कोई मुझे कितना भी उंगली कर दे, मैं प्रेम में रहूंगा। कितना लंगी मार दे, मैं कितना दोष लगाने, मैं प्रेम में। ये मेरी निर्णय होने का है। अगर आपकी जीत आपका निर्णय, आपकी हार आपका निर्णय, प्रेम में चलना आपका निर्णय होने का है। कितने लोग आज से निर्णय लेगा, मैं प्रेम में चलूंगा? आज से आप अगर प्रेम में चलेगा, आकाश की जरों को खोलकर परमेश्वर अपरंपार आशीष करेगा। आपका सोच और समझ के बाद आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करेगा। कब? जब आप प्रेम में चलेगा। जोर से बोलो, मैं प्रेम में चलूंगा, मैं प्रेम में चलूंगा। मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मैं प्रेम में चलूंगा। मेरा घर वाले मेरे साथ दे या ना दे, मैं प्रेम में चलूंगा। हेलो, अपने लोग आपका विरोध बोलेंगे, पर आप बोलो, मैं प्रेम में चलूंगा। हमसे शुरू करने का, हम सबको, सब हमको प्रेम करो, मेरे को प्रेम करो ना। कोई नहीं आपको प्रेम करने वाला। जब आप प्रेम करेगा, जो आप देगा वही आप गुणवंत पाएगा। कितना लोग प्रेम करेंगे आज से? अब पक्का आपके पास आने वाला प्रेमालु व्यक्ति होने वाला है, जब आप प्रेम से चालू करेंगे। जोर से बोलो, आज से मैं प्रेम में चलूंगा। हाँ, हो गया 7-8। और जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर को जानता है। वो परमेश्वर को जानता है। वो परमेश्वर को जानता है, इसलिए वो प्रेम में चलता है। परमेश्वर को जानता है, वो इसलिए प्रेम में चलता है। जो परमेश्वर को जानता है वो प्रेम में चलेगा। वो परमेश्वर से जन्मा है, वो प्रेम में चलेगा। ओके, आगे। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता है। हमेशा गुस्सा। कोई कोई है मुंह जैसा अब भी खा जाएगा यार। हालेलुया, थोड़ा तो हंस दे भाई। आप किसका है? परमेश्वर से जन्मा। आप हंसने के लिए बनाए गए, आप आशीष पाने के लिए बनाए गए, आप उन्नति पाने के लिए बनाए गए। उसका शुरुआत है प्रेम। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, हुआ 1 यूहन्ना 3 उसका 14। अरे बस कर यार, फट फट मार रहे। क्या करेगा यार, बीच में हम पंगा ले रहे। इधर प्रेम का इधर प्रेम का सिखा रहा और बीच में घुस रहा। फट 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 फट।
किसी को क्या चल रहा है? आप बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, गंभीरता को पहचान रहे हैं। अगर अपने जीवन को इससे पहचान कर आप आनंद में चलेंगे, मेरा प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रेम में चलेंगे। आमीन। ओके, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर, हम मृत्यु से पार, जब हम यीशु को नहीं जानते थे, हम मृत्यु में थे, अंधकार में थे, जहां कोई प्रेम नहीं, दिखावा था, शोबाजी था। है कोई सुन रहा मुझे? हम मृत्यु से पार होकर हाँ जीवन में पहुंचे हैं। जीवन में पहुंचे। जीवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। अब जीवन में रहकर हम प्रेम से नहीं भरेंगे तो क्या से भरेंगे भाई? हालेलुया। हाँ, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु की दशा में रहता है। कई लोग यीशु में आते हैं, मृत्यु की दशा में ही है, देखने से मरेले ही लगता है। कारण क्यों? वो समझा नहीं यीशु मसीह जीवन है। इसलिए यीशु मसीह का मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। आप अगर उसे पहचानेगा, आप फिर ज्योति में आकर जीवन में जिएगा, प्रेम में जिएगा। हालेलुया। आगे, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, भाई से बैर रखता है, गुस्सा रखता है, कड़वाहट रखता है, कड़वाहट रखता है, वह हत्यारा है। वो कौन है? आपके भाई के विरुद्ध, अगर भाई या दोस्त के विरुद्ध आप बोला मूर्ख, आप कौन है? जोर से बोलो, कौन है? आज माफ करो, हत्या का दंड निकाल दो भाई। कमान, जोर से बोलो, हत्या का। किसी को अगर गाली दिया तो आप कौन है? कितना लोग सुन रहे? आज के बाद हम किसी को मूर्ख भी नहीं कहेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं कचड़ा है, सबको बोलेंगे आप अच्छा है। जोर से बोलो ना, आप अच्छा है। चिल्ला के बोलो ना, प्रभु आपको अपनी स्वरूप में बनाया है, आप अच्छा है, सबको क्षमा करेंगे। ओके। हाँ? और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अनंत जीवन नहीं रहता। हम दिखने वाला भाई को प्रेम नहीं कर सकता तो अंधे की परमेश्वर को कैसा प्रेम कर सकता है? हालेलुया। दिखने वाला भाई के सामने खड़ा नहीं हो सकता तो अंधे की परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? हालेलुया। आज से जिनसे आपको नफरत है उन्हें क्षमा करो। अगर वो जिंदा है उन्हें फोन करके उनके पास जाकर क्षमा मांगो, हो सके तो उसके पांव धो, आप आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी मुश्किल है? पर जब आप करेगा प्रभु की महिमा को आप देखेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? हाँ? हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आमीन। हमें भी भाइयों के लिए एटलीस्ट प्राण नहीं, एटलीस्ट क्षमा तो कर सकते हैं। आपका जीवन देने से इंपॉर्टेंट है, आप क्षमा करेगा, पक्का प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कितने लोग आज से सबको क्षमा करेंगे? आपका कोई दुश्मन, एक ही दुश्मन है, उसका नाम है दुष्ट आत्मा। हालेलुया। ओके, कौन सा पढ़ा? 16। हाँ, 3 का 14, 15, 16। ओके, पहला यूहन्ना 2 उसका 9 और 11। पहला यूहन्ना 2, 1-2 वचन जल्दी से पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। थंडरसन लिखता है, अब यीशु मसीह के साथ चलने के बाद लिखता है, क्या लिखता है? देखो, किसी को बोलो बदल गया। कारण क्यों? यीशु मसीह के साथ चला। कारण क्यों? यीशु मसीह जैसा बनने के लिए उसने अर्पण किया। हाँ, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। अब तक
आप अगर क्षमा नहीं करते, अब तक भले ही नाम भर के ज्योति में पर अंधकार में। हाँ, आगे। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, हाँ, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। वो ठोकर नहीं खा सकता। ज्योति में रहता है और प्रेम से भरा है, वो ठोकर नहीं खा सकता। ओके। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, वह अंधकार में है, अंधकार में है और अंधकार में चलता है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, और कहा जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी, छोटी छोटी बातों में अंधी कर दी। हालेलुया। किसी को बोलो मैं फंसने वाला नहीं। जोर से बोलो ना, मैं इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करूंगा, सबको क्षमा करूंगा, प्रेम से भरूंगा, प्रेम पर चलूंगा। हालेलुया। यूहन्ना 13 उसका 34 और 35। यूहन्ना 13 34 35। यूहन्ना 13 34 34 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले। कितने चेले हैं इधर? तो आपस में आप प्रेम करेंगे। जोर से बोलो, आपस में जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर का चेला है। ओके, आगे। शमौन पतरस ने हाँ, उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, हाँ, परंतु हाँ, इसके बाद मेरे पीछे आएगा। हाँ। पतरस ने यीशु से कहा, पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु। नहीं, कौन सा पढ़ रहा? 13 34 35। हाँ, यदि हाँ, आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब जानोगे, हाँ, कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। जब आप प्रेम रखते हैं, उसे हम जानते हैं, लोग जानेगा कि आप यीशु का चेला है। कितने लोग आज से प्रेम रखेंगे, प्रेम में चलेंगे? पहला यूहन्ना 4 उसका 16 पढ़ के खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 4 16। पहला यूहन्ना 4 16। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है। कितना लोग को जानता है आपसे प्रभु प्रेम करता है? आपसे प्रेम किया इसलिए वो काल्वरी क्रूस पर मरा। आपसे प्रेम किया इसलिए वो तीसरे दिन जी उठा। आपसे प्रेम किया इसलिए आपके अंदर वो रहता है। हालेलुया। हो, हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर हमसे, और जो परमेश्वर हमसे रखता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, उसको हम जान गए। कितने लोग आज जान गए वो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, ताकि हम भी दूसरों से प्रेम रखें, ताकि हम प्रेम में चले। हालेलुया। आगे। हमें उसकी प्रतीति है, उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है। हाँ, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। कितना लोगों को चाहिए कि परमेश्वर आप में बने रहे, आप परमेश्वर में बने रहे? किसी को बोलो प्रेम से भर जाओ। प्रेम, जोर से बोलो, प्रेम से चलो, प्रेम में रहो, प्रेम में दिन काटो, प्रेम की नशा रखो। हालेलुया। शराब की नशा शराबी बनाता है, प्रेम की नशा आपको यीशु बनाएगा। हालेलुया। कितना लोग प्रेम करेंगे? आमीन। कई जड़, बीमारी का जड़ नफरत होना, घृणा करना, गंदी काम करना। जब आप प्रेम से भरेंगे चंगाई पाएंगे। जब आप प्रेम से भरेंगे आपकी घर शांति से भर जाएंगे। जब आप प्रेम से भरेंगे आप जहां जाएंगे प्रभु आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं प्रेम का कर्जदार हूं। आमीन। जब आप प्रेम नहीं है, बीमारी आपको कर्ज में रखे, गुलाम बना के रखेगा, परेशानी आपको गुलाम बना के रखेगा। पर आप प्रेम से भर जाएंगे, इन सारी बातें निकल जाएंगे,
प्रभु का कर्जदार